स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कशिश ऋषभ आनंद। और सबसे पहले आपको जयपुर लिए चल रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली हर जिले और विधानसभा क्षेत्र में आज आयोजित हो रही है। और आपको सीधा लिए चल रहे हैं हमारे सहयोगी बाबूलाल, इस वक्त नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ मौजूद है और उन्हीं से जानते हैं। जी बाबूलाल, किस तरीके से जो कांग्रेस है वो पूरा संविधान बचाओ ये अभियान जो है वो कर रही है, क्या कुछ आप बात कीजिएगा जरा नेता प्रतिपक्ष से। देश भर में कांग्रेस संविधान बचाओ रैलियां आयोजित कर रही हैं। राहुल गांधी भी इन रैलियों में जा रहे हैं और प्रदेश के जितने भी नेता हैं राजस्थान में वो भी इन रैलियों का हिस्सा बन रहे हैं। मेरे साथ में टीकाराम जूली, उन्हीं से बात करते हैं। जूली साहब, संविधान भारत का जो है वो देश की आत्मा कही जाती है एक तरह से, और संविधान बहुत मजबूत बनाया हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर की ओर से। फिर आपको इस वक्त ये नौबत क्यों आ रही कि आप गांव में जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, जिला स्तर पर जा रहे हैं और संविधान बचाओ मुहिम चला रहे हैं? क्या आपको लगता है संविधान खतरे में है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तब एक बात कही थी कि संविधान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके लागू करने वाले लोगों की मंशा कैसी है उस पर संविधान डिपेंड करेगा। आप कितना भी अच्छा संविधान बना लो, अगर उसको लागू करने वालों की मंशा साफ नहीं है तो फिर वो संविधान उस प्रकार से काम नहीं कर पाएगा जिस सोच के साथ उसको बनाया गया है। आप देखिए, अभी जितने भी बड़े बड़े जो सरकारी PSUs थे या सरकारी उपक्रम थे, उन सबको जो है आपने प्राइवेट हाथों में बेच दिया। आपने रेलवे बेचे, आपने एयरपोर्ट बेची, आपने LIC बेच दी, आपने बैंकों का निजीकरण कर दिया, आपने जो गेल इंडिया, भेल इंडिया, सेल इंडिया जैसे बड़े बड़े संस्थान थे उन सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। वहाँ रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा? लोग रह गए ना वंचित। दूसरी बात आप करो, आज जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं देश के अंदर, चाहे ED है, इनकम टैक्स है, CBI है, चुनाव आयोग है, ये सारी संस्थाएं ऐसी है जिनका काम निष्पक्ष रूप से काम करने का है। महाराष्ट्र के अंदर वोट बढ़े, कैसे बढ़े? हमारे LOP राहुल गांधी जी लगातार डिमांड कर रहे हैं, खड़गे जी लगातार डिमांड कर रहे हैं। आप बता नहीं सकते कि ये वोट यहां से बढ़े। आपकी पार्टी BJP की रैलियों के मुकाबले जैन सभा आयोजित कर रही है। एक रैली करी है आपने राजस्थान में अभी तक, उसमें भी आप राहुल गांधी को नहीं बुला पाए। क्या आपको भरोसा नहीं था खुद पर कि मोदी जी की रैली के मुकाबले इतनी भीड़ आप नहीं जुटा पाएंगे? ये आप कहां से ले आए कि भाई राहुल गांधी जी को आना था? सभी रैली को लिए एक एक कांग्रेस के बड़े नेता को जिम्मेदारी दी गई है। बाड़मेर की सभा के लिए जैसे सुरजेवाला जी को जिम्मेदारी थी, दिल्ली की सभा के लिए गहलोत साहब को जिम्मेदारी थी, चंडीगढ़ की सभा के लिए सचिन पायलट साहब को जिम्मेदारी थी, गुवाहाटी की सभा के लिए भंवर जितेंद्र सिंह जी को जिम्मेदारी थी। तो इस प्रकार से सभी जगह अलग अलग जिम्मेदारियां तय की गई थी। तो उसमें यह कहना कि राहुल जी नहीं आए, आप बुला नहीं पाए, राहुल जी को तो अभी हमने बुलाया था, अभी इतनी बड़ी मीटिंग करके गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज जिस प्रकार से, जैसे मैं ED, इनकम टैक्स और CBI की बात कर रहा था, जिन नेताओं पे हजारों करोड़ के आरोप विपक्ष के नेताओं पे मोदी जी ने स्वयं या गृह मंत्री जी ने स्वयं या इनके पार्टी के नेताओं ने लगाए और उन लोगों ने BJP ज्वाइन कर ली, तो आरोपों से उनको बरी कर दिया गया, उन पे कोई आरोप साबित नहीं हुआ। और जो व्यक्ति इनकी पार्टी में गया नहीं उसको जेल के अंदर जाना पड़ा। मैं देख रहा था अभी महेश जोशी जी का मामला है, महेश जोशी जी जेल के अंदर हैं, लेकिन क्या कोई भी फाइल डायरेक्ट मंत्री के पास जाती है? उससे नीचे कोई अधिकारी नहीं होते हैं? किन लोगों ने सारा जो है बीजेपी तो ये भी कह रही है कि मोदी जी की रैली बहुत बड़ी हो गई, इसलिए कांग्रेस बहुत डरी हुई थी, इसलिए खींच मिटाने के लिए खींच सभा आयोजित की गई बाड़मेर में। और मंच के ऊपर नेताओं में भी बहुत कहासुनी आपस में देखने को मिली। वहां पर एकता नजर क्यों नहीं आई जिस तरह के बयान नेताओं के आपस में हुए? देखिए, पहले तो मैं मोदी जी की रैली की बात कर लूं। बड़ी जो है तकलीफ का विषय है कि ये लोग भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए। फिर इन्होंने सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई, नरेगा की लेबर, स्कूल के अंदर खाना बनाने वाले कुक, उनके ऑर्डर निकाले गए, LDCओं की ड्यूटी लगाई गई, ग्राम विकास अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई, बेनिफिशरीज की ड्यूटी लगाई गई, उन सबको भर भर के ले गए।
नहीं, बाड़मेर में जो हुआ उसके बारे में आप क्या बाड़मेर कहेंगे? की बताऊंगा, आपने ही तो शुरू किया, आपने ही कहा कि भाई मोदी जी की बहुत बड़ी रैली इन लोगों ने कर दी, तो वो कह रहा हूं। तो ये तो खुद इनको आईना तो जनता ने दिखा दिया, जनता गई नहीं। सरकारी बेनिफिशरीज को जबरदस्ती ठूस ठूस के, खुद मैंने ट्वीट किया, ऑर्डर की कॉपी डाली। अब आप ये बताओ, जो खाना बनाने वाली बेचारी महिलाएं हैं, 1000-2000 रुपए जिनको मिलते हैं, उनको भी अगर आप रैली में नहीं गए तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। बाद में नरेगा की लेबर तक झगड़ा कर रही है कि उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं कि आप रैली के अंदर नहीं गए। ये हालत इन लोगों की बन जो चुकी आपके है। बड़े नेताओं ने शब्द बाण छोड़े, तंज कसे, इस पर क्या कहेंगे उस रैली में? कौन सा तंज कस दिया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं। बीजेपी इस चीज को हवा देती है। हम बात करें संविधान की। मैं चाहूंगा कि अपन संविधान के मुद्दे पे रहें। और जैसे मैंने महेश जोशी जी की बात की, मैंने चुनाव से पहले, ऐसा क्या हो जाता है कि जिस भी स्टेट में चुनाव हो वहाँ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई सक्रिय हो जाती है। ऐसा क्या हो जाता है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे देते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे देते हैं। तो ये संविधान के तहत है क्या? आप राजस्थान की सरकार तो कह रही है कि वो संविधान सम्मत काम कर रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपने थे उनको पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। तो यहाँ पर